पता है आपका दोस्त वो आ रहा है? क्या माँ, मेरा दोस्त है, मुझे नहीं पता होगा। पिताजी काम पे जाते हैं, उसकी माँ काम पे जाती है, ना उसको गरम खाना मिलता है, ना मांगी हुई चीजें मिलती। नालायक, जब भी तुझे सब कुछ देते, जब भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है तू। हाँ माँ, टॉपर हुआ हमारे क्लास का। टॉपर तो तुझे होना चाहिए था नालायक। माँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। ऐसी पता है मुझे तेरी पढ़ाई ऐसी चलती तेरी पढ़ाई। हाथ में मोबाइल लेके टॉपर मत होना कम से कम, लेकिन पास तो हो जा। हर दिन मोबाइल में लगा हुआ रहता है, कभी तो ढंग से पढ़ लिया कर। ऐसा करता रहा तो फिर से फेल हो जाएगा नालायक। मेरे हाथ में कहाँ मोबाइल है माँ, मेरे हाथ में तो बुक है। हाथ में बुक पकड़ने से कुछ नहीं होता है, उसमें जो लिखा हो दिमाग में भी आना चाहिए। मुझे दिखाने के लिए हाथ में बुक मत पकड़। माँ, मैं सच में पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, तब बोलना मत मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था। तेरा रिजल्ट तेरी तरह झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोलेगा। 3 साल से हुई कहानी। पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ, पर पास ही नहीं होता हूँ। रिजल्ट्स आने से एक दिन पहले दिल बैठ जाता है। माँ, मैं एक दिन लौटूंगा, लेकिन लूजर बनकर नहीं, विनर बनकर। तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? घर चला जा, रात होने वाली है। पापा जी, मैं घर नहीं जा सकता। क्यों, क्या हो गया बच्चा? बता। बताने से मन हल्का होता है बेटा, बता। पापा जी, सब लोग मुझे लूजर बोलते हैं। मम्मी, दोस्त, सब मेरे को लूजर बोलते हैं। 3 बार फेल हो चुका हूँ, 3 बार। मुझे अब घर जाने का कोई मन नहीं है। मुझे घर नहीं जाना पापा। बच्चे, ये तो मेरी भी कहानी है। क्या? हाँ, 20 साल पहले मैं भी पढ़ाई से भागा था, जीवन के दबाव से। मरना चाहता था मगर मौत को नहीं चुना, जंगल चुना। तूने भी अच्छा किया बेटा, जान देने की बजाय यहाँ आ गया। जीवन छोड़ने वालों से ज्यादा साहसी वो होते हैं जो दर्द छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आज की रात यहीं रुक जा बेटा, कल का सूरज तेरे लिए कुछ नया लेकर आएगा बेटा।
दिया बेटा? हाँ बाबा जी। बाबा जी कुछ मदद करूं? काम करेगा बेटा? हाँ बाबा जी। एक काम कर, राम का नाम कर, प्रभु बैठे अयोध्या में, तू उनका ध्यान कर। एक काम करूं, माँ का नाम करूं, माँ बैठी है मेरे दिल में, कि माँ का ध्यान करूं। तो सुन, एक काम कर, भोले का ध्यान कर, भोले बैठे कैलाश पर, तू उनका ध्यान कर। शाम करूं, शाम का करूं, शाम बैठी है दिल में। घबरा मत बेटा, ये भी जीवन की एक सीख है। बस मन साफ रखना है और दिल में कोई डर नहीं रखना। ठीक है बाबा जी। भिक्षां देहि, 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 भिक्षां देहि। बाबा, हाँ बेटी, ये लड़का कौन है आपके साथ? पहले कभी नहीं देखा। ये मेरा नया शिष्य है बेटी। नई दीक्षा ली है क्या? हाँ, नियति ने इसे मेरे पास भेजा। बाबा हाँ बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रही है। मैं ठीक हो जाऊंगा, जड़ी बूटी खा कर बेटा। आज तुझे अकेले ही रिक्शा मारने जाना है। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तू जा, मेरी चिंता मत कर। आज तू अकेले ही। कि बाबा मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, आप आराम कीजिए। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। भिक्षां देहि। कई दिनों से आप यहाँ आए ही नहीं। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको आराम की जरूरत है। आप अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो घर पे होना चाहिए। मैंने बाबा के लिए भोजन बनाया था, पर वो आए ही नहीं। आप ये भोजन ले जाइए और बाबा को दे दीजिए। क्या आप बाबा के बेटे हो? नहीं, मैं उनका शिष्य हूँ बस। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो इस जंगल में? आपके माँ पापा वो कहाँ हैं? मुझे जाना होगा। रुकिए, अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो मत बताइए, मैं समझ सकती हूँ आप कुछ तो छुपा रहे हो। हाँ, मैं बाबा की तबीयत देखने आई हूँ, और तुम्हारी भी।
बेटी एक बात तो कहीं तुम्हें मेरे किस्से से प्रेम तो नहीं हो गया? जी हाँ। बेटा, हाँ बाबा जी। क्या तू भी उस लड़की से प्यार करता है? बाबा जी, ये सब चीज़ों से मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। मुझे फिर से वो ज़िंदगी नहीं जीनी है बाबा। अगर मन में भाव है तो बेटा साफ साफ बात करो उनसे। अधूरे मन से रिश्ते नहीं बनाए जाते बेटा। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, न घर न भविष्य, कुछ भी नहीं। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। किसे राज तुम अपने माँ बाप की सुनो और उनके कहने पर तुम शादी कर लो। तुमने ये गाना ठीक से सुना नहीं। ये गाना शंकर और पार्वती के बारे में है। उन्होंने भी कितनी कठिनाइयों से शादी की थी और आज उनके 2 बच्चे भी हैं। तो हम क्यों नहीं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, आप आपका समय लें, मैं इंतज़ार करूँगी। बाबा, आप मुझे उसके घर के बारे में बताओ। उसके पापा, मम्मी, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो बाबा? आंटी, मैं यहाँ बरेली से हूँ। हाँ बेटा। मुझे कुछ जानना था आपके बेटे के बारे में। कहाँ है तेरा बेटा?
हर बार हम लोग अपनी जिद के कारण से डांटते थे। आज वो हमें छोड़ के चला गया। 3 महीने हो गए। रिजल्ट से 1 दिन पहले घर छोड़ के चला गया वो हमें। लिख के गया मुझे मत ढूंढो। आंटी चलिए हम आज ही उसे लेके आते हैं। देखो तुम पास हुए हो, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। अभी तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम हारने वालों में से नहीं थे। और ये सबका क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम लोग यही करते थे। और तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया, उसका क्या? मैं माँ का सामना नहीं करती, कैसे माँ से मैं माफी मांगूंगा? अभी माँ को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, तुम्हारी माफी की नहीं। जीवन बिताना बहुत आसान है, मगर इस संसार में रहकर ग्रस्त बनकर जीवन बिताना भी एक साधना है बेटे। ये कौन है बेटा? वाह रे मेरा बेटा।